नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से झूठ बोलकर बुरी तरीके से फंस गए हैं। फंस इस बार इसलिए गए हैं क्योंकि चुनाव के दौरान जिस चुनावी फायदे के लिए अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला था, उसी चुनावी जाल के बीच में ये जो झूठ था उन्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हालांकि उनकी पूरी राजनीति ही झूठ पर टिकी हुई है, लेकिन कई बार उन्हें इसके लिए शर्मसार होना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल एंड कंपनी को शर्म तो आती नहीं है। उन्होंने शर्म नाम की तो कोई चीज देखी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी, जब से आम आदमी पार्टी बनी है, शर्मसार कर देने के बहुत सारे ऐसे मामले हैं, लेकिन क्योंकि इन्हें शर्म नहीं आती है इसलिए शर्म नहीं आने वाली है। तो इस बार भी ऐसा शर्म जैसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इस बार फिर से इनकी जो झूठ था वो इन्हें महंगा पड़ने वाला है। कई बार सार्वजनिक तौर पर उन्हें कोर्ट के अंदर भी माफी मांगनी पड़ी है, लेकिन शायद यही आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का राजनीतिक आधार पूरा का पूरा सिर्फ ऐसे ही झूठों पर टिका हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। इस बार अरविंद केजरीवाल ने चुनावों को भांपते ही, जैसे ही उन्हें लोकसभा चुनाव के नजदीक आने की भनक लगी है, जब से उन्हें पता चला है, तब से वो कोई बड़ा मौका तलाश रहे थे ताकि पूरे मीडिया का ध्यान को डाइवर्ट किया जा सके। क्योंकि इसमें एक ये भी कहा जा रहा है कि बहुत समय से, जब से राम मंदिर का मुद्दा चला है, लगभग 1 महीने से अरविंद केजरीवाल को मीडिया के अंदर कहीं पर जगह मिल नहीं पा रही थी। और छपास के वो इतने ज्यादा रोगी हैं, इतने ज्यादा बीमार हैं कि उन्हें अगर वो छपे ना तो उन्हें भूख लगनी बंद हो जाती है, प्यास लगनी बंद हो जाती है। तो आखिर वो करते क्या? फिर क्या था? तभी अचानक उन्होंने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया। पोस्ट में सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी उनके 7 विधायकों को तोड़ना चाहती है। इसके अलावा जिसने उन्हें फोन किया है, वो ये कहना चाह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि वो 7 विधायकों को और तोड़ रहे थे। 24 आम आदमी पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में थे आलाकमान के, और उनको 25-25 करोड़ रुपया उनको जो है ऑफर हुआ था। और सिर्फ उन्हें, इसके अलावा उन्हें भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ाने का भी वादा किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी उनके 24 एमएलए को बहुत जल्दी तोड़ने की फिराक में थी। ये झूठ बोला। हालांकि हम आपको ये भी बता देते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इनके 24 विधायकों को तोड़ भी ले, करीब 500 करोड़ की जो रकम बनती है, उससे बीजेपी का कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्योंकि जो जो एक फिगर है, दिल्ली विधानसभा के अंदर कम से कम 33 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन 24 अगर बीजेपी तोड़ भी लेती है तो भी उतने विधायक उनके नहीं बन पाते हैं। तो इसका कोई फायदा नहीं था। राजनीतिक पंडित तो यही बता रहे हैं आंकड़ा। लेकिन केजरीवाल ने अचानक सामने आकर एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया। तो वो ट्वीट एक्स पोस्ट पर जब उन्होंने ये लिख दिया, तो पूरे राजनीति के अंदर, खासतौर पर दिल्ली की राजनीति के अंदर, बहुत बुरी तरीके से एक हंगामा मच गया। इस हंगामे के बीच आज एक बार फिर, एक दिन बाद एक खबर आई है कि भारतीय जनता पार्टी अब अरविंद केजरीवाल की शिकायत करने वाली है। पुलिस को शिकायत की जाएगी ये। और भारतीय जनता पार्टी मंगलवार को, यानी कि कल मंगलवार को, दिल्ली पुलिस आयुक्त से इस बात की शिकायत करने जा रही है कि अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक बचाव के लिए, राजनीतिक हाइप लेने के लिए इस तरीके के झूठे बयान दे रहे हैं। एक बार फिर से विधायकों को तोड़ने का बयान देकर केजरीवाल बुरी तरीके से फंस गए। आम आदमी पार्टी के संयोजक के इस बयान के बाद अब बीजेपी उनसे सबूत मांग रही है। बीजेपी ने आज बिल्कुल सीधे सीधे कहा, भाजपा अब केजरीवाल के इस झूठ की जो जो शिकायत है वो पुलिस में करने वाली है। जो दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा हैं,
आज उनसे मुलाकात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग और लिखित में शिकायत करेंगे। इसके अलावा ये भी है कि भाजपा जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा है, उन्होंने कहा कि 62 एमएलए वाली पार्टी में इतनी हताशा और निराशा है कि उसके उसके जो सर्वे सर्माए नेता हैं अरविंद केजरीवाल, वो तथ्यहीन झूठ और बयानबाजी पर उतर आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। भाजपा ने केजरीवाल को उन्हें फोन करने वाले व्यक्तियों और विधायकों सांसदों के नाम सार्वजनिक तक करने की चुनौती दे दी है। भारतीय जनता पार्टी अब ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल उन विधायकों सांसदों या उन व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक करें जिन्होंने उन्हें फोन करके उनके विधायकों को तोड़ने की बात कही है, 25 करोड़ रुपए देने की बात कही है। बहुत बड़ा मामला है। अब ये भारतीय जनता पार्टी इनसे सबूत मांग रही है। सबूत इन्हें मिलेंगे नहीं। अगर सबूत नहीं देते हैं अरविंद केजरीवाल, तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो मंगलवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से मुलाकात करेंगे और अरविंद केजरीवाल की शिकायत देंगे। शिकायत का जो पूरा परफॉर्मा है वो इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को सबूत देने पड़ेंगे, नहीं तो अरविंद केजरीवाल पर एक और मुकदमा दिल्ली के अंदर बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है और अरविंद केजरीवाल इस बार फिर से चुनाव से पहले इस केस में फंस सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये सबूत देने पड़ेंगे, प्रूफ करना पड़ेगा कि किस आदमी ने केजरीवाल साहब के लोगों को, एमएलए को फोन किया। वो क्या सांसद थे, वो क्या विधायक थे, वो क्या पार्षद थे, या वो कार्यकर्ता थे, या जिला अध्यक्ष थे? कौन लोग थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के 7 विधायकों से संपर्क साधा था? देखिए, संपर्क अगर साधा जाता है, पुलिस इसमें बहुत सीधे सीधे इन्वेस्टिगेशन करेगी कि अगर संपर्क साधा गया था तो क्या उनको फोन पर यह बात कही गई थी। फोन पर अगर यह बात की गई तो वो फोन नंबर दिए जाए, और अगर मान लीजिए कहीं पर मुलाकात हुई थी तो वहां के सीसीटीवी कैमरों को सर्च किया जाएगा। बहुत क्लियर कट है कि अब भारतीय जनता पार्टी एकदम एक्शन मोड में आ चुकी है और उनके जो सर्वे शर्मा है, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा जो दिल्ली के जो नेता हैं बाकी भारतीय जनता पार्टी के, अब वो अरविंद केजरीवाल को पुलिस की चौखट तक लेकर जाने वाले हैं। यानी कि केजरीवाल जो झूठ बोलकर सनसनी फैलाना चाह रहे थे, जो लीड बनना चाह रहे थे अखबारों को, मीडिया की, वो लीड अब वो अरविंद केजरीवाल को फिर से महंगी पड़ने वाली है। महंगी इस कदर पड़ेगी कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से कोर्ट तक जाएंगे। कोर्ट में जाकर उनको मुकदमा लड़ना पड़ेगा, फिर उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। पहले ही गुजरात का एक मामला उनके खिलाफ चल रहा है, एक उत्तर प्रदेश में मामला चल रहा है। ये बहुत सारे मामले ऐसे ही फर्जी झूठों के, जो फर्जी तरीके से जो बातें बोली जाती है, झूठ बोला जाता है, उनको लेकर बार बार इनके ऊपर इतने सारे केस हो चुके हैं, क्योंकि ये इसी तरीके से झूठ बोलते हैं। ये एक समय पे शीला दीक्षित, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनके खिलाफ बड़ी बड़ी मोटे मोटे गट्ठर लेके घुमा करते थे रद्दी के, देखिए शीला दीक्षित के, देखिए कितने हमारे पास इनके खिलाफ सबूत है, हम इन्हें टैंकर घोटाले में लपेट देंगे, हमें जेल भेजेंगे। लेकिन जब ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए तो कोई भी केस नहीं हुआ। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक चुनाव भी लड़ा, इसके बाद भी उनके ऊपर एक एफआईआर तक दर्ज नहीं करा पाए अरविंद केजरीवाल। लेकिन ये कांग्रेस नहीं है, पिटी हुई कांग्रेस नहीं है, जिसको पीटने के बाद ये आज उनसे फिर गलवैया करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी है। ये बिल्कुल झूठ के पुलंदे को चलने नहीं देगी। और अब इसी की अगली कड़ी में कल मंगलवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से भारतीय जनता पार्टी के लोग शिकायत करेंगे, लिखित में शिकायत देंगे, और अगर केजरीवाल सबूत नहीं दे पाए तो मुकदमा इसमें दर्ज किया जाएगा केजरीवाल के खिलाफ। बहुत क्लियर है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।